हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथवेज ऑल टाइम मैथ्स। अगर ऐसे क्वेश्चन को आपने एग्जाम में छोड़ दिया तो कैसे चलेगा। इससे इजी क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आज हम लर्न करेंगे कि किस तरह से इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक भी स्क्वायर वैल्यू है, दूसरी भी स्क्वायर वैल्यू है। तो अगर इस तरह का कोई भी वैल्यू आपके पास आती है फैक्टराइज करने के लिए तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को तो हम लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, लेकिन नंबर्स के साथ क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो स्टेप करना है वो है नंबर्स को हमें फैक्टराइज करना है, 63 को भी और 112 को भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आपको वो मेथड नहीं आता तो आप उसे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 63 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 7, 7 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1। सेम 112 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 56, फिर 2 के साथ 28, फिर 2 के साथ 14, फिर 2 के साथ 7 और फिर 7 1। तो हम 63 को किस तरह से लिख सकते हैं, 63 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7। 112 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप देखेंगे यहाँ पे 7 जो है वो दोनों नंबर्स में ही कॉमन है, और जो लेफ्ट ओवर वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है हम 63 और 112 से 7 को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 को कॉमन ले लूंगी तो हमारे पास लेफ्ट ओवर वैल्यू क्या होगी, 63 से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है 9। यहाँ पे लिखेंगे 9 ए स्क्वायर, और 112 से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7। अब 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर। 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a वैल्यू क्या है 3a, b वैल्यू क्या है 4b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 7 हमें वही लिखना है, a माइनस b मीन्स 3a माइनस 4b, a प्लस b मीन्स 3a प्लस 4b। और इस तरह से आप इसको इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार आपके साथ एक लिंक शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट्स वाला, आज भी मैंने शेयर किया है, तो प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। और सेकेंडली, इसके बाद अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसको एग्जाम में छोड़ना तो नहीं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो एटलीस्ट एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।